नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों 50 क्वेश्चन है जीके के, फटाफट करेंगे। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कम से कम 30 सही होने चाहिए आपके, 30 से 35 आपका टारगेट ये रहना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके पहले बता दूँ 5 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास है, रेलवे स्पेशल फ्री क्लास है। लाइव क्लास रहती है अनअकैडमी पर, रोज़ मेरी लाइव क्लास रहती है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दी है 5 बजे वाली क्लास की। यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो फ्री क्लास करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरी वहाँ पर क्लासेस पूरी बिल्कुल फ्री है, SP2021। ये कोड यूज़ करके आप मुझसे वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो माई स्टोरी आपकी ऑप्शन नंबर ए मार्टिना जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मार्टिना नवरातिलोवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी को मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया है? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहाँ पर सर्वप्रथम किस देश ने दिया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य थे आपके 30। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1949, ठीक है, 50 कम 1, 1949 में हुआ था। मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में जो है पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तिस्ता इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो तिस्ता सहायक नदी आपकी ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तिस्ता नदी। मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखा गया? तो मेरी 51 कविताएं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्थ बट हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सरस्वती माता जी के हाथ में जो रहता है, जो बजाती हैं, ऑप्शन नंबर ए वीणा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? तो जहाज को स्क्रैपिंग मतलब बिल्कुल कचूमर बना देना, तोड़ मोड़ देना पुराने जहाज़ों को। ऑप्शन नंबर ए गोवा में ये आपका शिप स्क्रैपिंग यार्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का क्या रंग है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग है ऑप्शन नंबर डी नीले कलर का है अशोक चक्र, ठीक है। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फार्मोसा। ऑप्शन नंबर बी फार्मोसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है यह नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि भैया आराम हराम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आपका क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 24 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत का सर्वप्रथम भारत में कब हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मनसबदारी प्रथा अकबर के काल में हुई थी शुरू। किसने की थी? अकबर। 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो सही आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या? एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन नंबर डी केरल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा में बम गिराया गया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वो थे हैमरी ट्रूमैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। ठीक है, राग भैरवी गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? तो जो राग भैरवी है इसका समय माना जाता है ऑप्शन नंबर ए मॉर्निंग में, सुबह सुबह। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? तो हॉकी मैच खेलने का 70 मिनट में हॉकी मैच खत्म हो जाता है। मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत में मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया से आए थे। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, याद रखना। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में स्थित है। खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो खेल दिवस सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका राज्य में है, साइलेंट वैली। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरुआत की गई? तो स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुई थी 1986। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए मकराना प्रसिद्ध है। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी प्रभावित थे भैया लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 20वीं शताब्दी का सबसे लास्ट महाकुंभ हरिद्वार में आयोजन हुआ था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। केंद्रीय असेंबली पर बम किसने फेंका था इनमें से? तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो योर्स फॉर लाइफ यहाँ पर गोदरेज का नारा है। ऑप्शन नंबर बी गोदरेज का नारा है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार को कितने दिनों तक का लोन देती है? तो सही आंसर हो जाएगा 90 दिन। ऑप्शन नंबर सी ऋण देती है, लोन देती है रिजर्व बैंक। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है भारत के अलावा? तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। भारत के अलावा भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग सुधार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है? तो ये है ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था? तो सबसे पहला मोबाइल बैंक था आपका ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी वाहिनी बैंक। देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कोचीन में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में सहकारी बैंक स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। मौद्रिक नीति की घोषणा कितने माह के लिए की जाती है? तो मौद्रिक नीति हर 6 माह के लिए की जाती है।
सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारी आयोग आपका ऑप्शन नंबर बी 1983 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है जिसका आपको मुझे कमेंट करके आंसर देना है। ये लीजिए, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, ये वाला। बुल एंड बियर का शब्द का प्रयोग इनमें से किससे संबंधित है? आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। पूरा वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।